उनसे हाथ जोड़ के तेजस्वी यादव जो अपने वादा किए हैं ना उनको पूरा कर। वैकेंसी निकालिए, हम लोग का बहाली करवाइए। हम लोग ऐसे पढ़ लिख करके और ऐसे ही बैठे रहेंगे तो बताइए, हम लोग का लोन नहीं चुका बस एक ही गुहार लगा रहे हैं, कुछ नहीं दीजिए, बस जीएनएम नर्स स्टाफ नर्स का बहाली दे दीजिए। बस लोन जमा करिएगा, कब लोन जमा करिएगा? हम लोग को गार्जियन बहुत परेशान होकर आश्वासन दिए थे कि फिर वैकेंसी आएगा, फिर वैकेंसी आएगा, लेकिन उसके बाद 5 साल होने को चला। 2 साल में मैंने 8-9 बार मिला होगा, 9 बार मिल चुके हम लोग। सर ने बराबर आश्वासन दिया है कि हम 1.5 लाख वैकेंसी बिहार में जल्द से जल्द स्वास्थ्य विभाग में लाएंगे, लेकिन धरातल पर अभी तक हमें वो। पीछे आप स्टूडेंट को देख रहे हैं, ये लोग जीएनएम स्टूडेंट हैं और इन लोगों की कुछ मांगे हैं जिसको लेकर लगातार ये बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और वर्तमान में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से लगातार मिल रहे हैं। सारी बातें जानेंगे। सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम राहुल कुमार यादव हुआ। मैं जीएनएम स्टूडेंट हूँ। जो हम लोग 2017-21 बैच के हम लोग 17 से 20 सेशन है हम लोग का। कोरोना की वजह से 1 साल हम लोग का डिले हो गया, 21 हुआ। आज तक मैंने जब से हम लोग तेजस्वी यादव से मांग है कि हम लोग आज से 8-9 साल 2 साल में मैंने 8-9 बार मिला होगा। 9 बार मिल चुके हम लोग। ठीक है, बोलते हैं जब भी मिलते हैं ये बोलते हैं कि हाँ अगला 2 महीना पर नोटिफिकेशन आने वाला है। ये मंत्रालय से हम लोग फैसला ले चुके हैं निकलने वाला, कि आज तक कुछ निकला नहीं। जो जीएनएम होता है, जो नर्सिंग 1 ग्रेड का जॉब है, ठीक है, हम लोग का ये मेन जॉब है, ये नर्सिंग का ही मेन जॉब है। तो हम लोग का बस हो गया 5-2 मिनट नर्सिंग का, तो हम लोग के ही पर ही है। तो जब नर्सिंग का आप स्वास्थ्य मंत्री नहीं बने थे तो आपने तो वादा किया था कि 1.5 लाख वैकेंसी निकाल नहीं रहे। जब अब हो गए हैं तो अब तक किसको पूरा नहीं किया। हम लोग 8-9 बार से हम सुशासन नहीं दे रहे हैं कि आज निकलेगा, कल निकलेगा, 2 मंथ के बाद, 4 मंथ के बाद। हम लोग ऐसे मिलते जा रहे हैं, कोई अब तक फायदा नहीं हुआ। हम लोग आज भी इसी उम्मीद में आए मिलने के लिए। 5 बजे का तो समय दिए मिलने के लिए। कितने बजे सुबह में आए मिलने के लिए? सुबह से हम लोग सुबह से ही 8 बजे से। 8 बजे हाँ, कब मिलने का टाइम दिया गया? 5 बजे शाम में। अब बताइए, बहुत पूरी बिहार से लोग आए हैं, कोई खगड़िया से, कोई किशनगंज से, सुपौल से आए लोग। होटल लेकर रहते हैं, बार बार आते हैं, बार बार खर्चा होता है। अभी तो यहाँ मैं जैसा देख रहा हूँ 5-6 की संख्या में, लेकिन और लोग कितने? हाँ पूरे टोटल हाँ बहुत सारे लोग अभी राबड़ी बास के एकदम सामने खड़े। हम लोग तो हाँ इसीलिए हम लोग इधर आए थे। और दूसरी बात है कि हम लोग लोन लेके पढ़ाई किए हैं। सर बताइए, लोन लेके पढ़ाई किए हैं, बहुत सारा की एज पार हो रहा है। अब लोन दिलवा वाले वो तो हमसे पैसा मांगेंगे, वाले मांग रहे होंगे, हम जाके फोन करते हैं। अच्छा, आप भी लोन लेके पढ़ाई की है? जी सर। क्या बोलते हैं? सब वही मांगते हैं सर, हम लोग देंगे कहाँ से? बोलते ही नहीं। जी सर, हम लोग को नोटिस आता है, हम लोग गरीब आदमी, हम लोग कहाँ से जमा? कहाँ से आई हैं? हम खगड़िया के हैं सर, ऐसे पटना से यहाँ भी आए हैं। आप किस बैच की थी? हम 16-19 बैच के हैं। 16-19 के जिस समय 16-19 बैच के हैं, सुपौल से आए हैं। बस हम लोग उनको सरकार से उस समय भी उम्मीद लगाए थे, अगर हम लोग का एग्जाम ले लेते तो 19 में ही हम लोग चले जाते। लेकिन उसके बाद हम लोग का आश्वासन दिए थे कि फिर वैकेंसी आएगा, फिर वैकेंसी आएगा, लेकिन उसके बाद 5 साल होने को चला, अभी तक नहीं आया है। हम लोग का एज भी अब खत्म हो जाएगा, 4 साल में एज भी खत्म हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल नोटिफिकेशन के इंतजार में हैं? बिल्कुल, नोटिफिकेशन से ज्यादा है हम लोग वैकेंसी और उसमें ज्वाइनिंग के इंतजार में है। कि सर ने बराबर आश्वासन दिया है कि हम 1.5 लाख वैकेंसी बिहार में जल्द से जल्द स्वास्थ्य विभाग में लाएंगे, लेकिन धरातल पर अभी तक हमें वो कुछ दिखा ही नहीं है। कितना दिन से आप लोग मतलब इस तरीके से दौड़ धूप कर रहे हैं? हम पिछले 2021 से ही इस बारे में दौड़ रहे हैं। 2 साल हो गया? 2 साल से हम दौड़ रहे हैं। अच्छा, सुनने में है कि कोविड में आप लोग बहुत सारा अपना जी हाँ, हम लोग कोविड में भी जॉब किए थे। हम लोग को बोला गया था कि कोविड में जॉब करने के बाद हम लोग को आरक्षण मिलेगा उसके करने पर, लेकिन अभी वैसा कुछ नहीं है कि हम लोग को मतलब वैकेंसी का कुछ पता नहीं। कुछ दिन पहले कैबिनेट का बैठक भी था, बट उसके लिए हम लोग को मतलब कुछ हम लोग को सोचे कि निकलेगा वैकेंसी, बट वैसा कुछ हुआ नहीं है। हम लोन पे पढ़ाई किए हैं? यस सर, हम भी लोन पे ही पढ़ाई किए हैं और हम लोग 4 लाख लोन लिए थे। 4 लाख लोन लिए थे। अभी लोन कैसे भर पा रही हूँ? लोन नहीं भर पा रहे हैं। हम लोग को बार बार बैंक से कॉल आता है, नोटिफिकेशन आता है, घर पे नोटिस दे करके जाता है कि कब लोन जमा करिएगा, कब लोन जमा करिएगा। हम लोग को गार्जियन बहुत परेशान हो चुके हैं कि अब तुम लोग पढ़ भी ली हो इतना खर्चा कर करके, बट तुम लोग का कुछ हो नहीं रहा है। तो ऐसे सरकार हम लोग की सुन ही नहीं रहे हैं कि क्या करना चाहते हैं। जो हम शेखपुरा जिला से आए हैं। आप भी तेजस्वी यादव से कितना बार मिली? जी हम भी आए हैं, 2 बार आए हैं। 2 बार मिली हैं? जी। आप कहाँ से? लखीसराय। लखीसराय। आप कहाँ से? लखीसराय से। लखीसराय। क्या बोले? अभी हम लास्ट टाइम जो हमारे बैंक से हमको नोटिफिकेशन आया है उसमें बजाते कोर्ट का एक नोटिस आया है, जो बताया गया है कि अगर हम 1 महीने के अंदर
1 महीने के अंदर अगर हम इस लोन के बारे में वहाँ भुगतान आके नहीं करते हैं या वन टाइम सेटलमेंट नहीं करते हैं तो हमारे ऊपर एक कोई सर्टिफिकेट केस, जिसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी नहीं है, सर्टिफिकेट केस करने का बात कहा गया है। जी, तो अब आप लोग का लग रहा है कि जैसे जल्द से जल्द अगर वैकेंसी नहीं निकलता तो कैरियर दांव पे है। बिल्कुल दाव पे है, पूरे दाव पर है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। बहुत अगर 6 महीना के अंदर नहीं होगा तो बहुत सारा के लड़का का फ्यूचर खत्म होने वाला है। 6 महीना में नहीं हुआ तो जीएनएम के जितने स्टूडेंट हैं बहुत सारे फ्यूचर खत्म होने कितने लगभग होंगे? हम लोग टोटल 25,000 के लमसम है। 25,000? हाँ 25,000 लमसम। हर जी चल सर। तो आ ही रहा है ना वैकेंसी, हर चल तो स्टूडेंट पास ही हो रहा है, तभी और बढ़ गया होगा आंकड़ा। बाकी आने वाले समय वैकेंसी नहीं निकल, वैकेंसी नहीं लास्ट वैकेंसी कब निकली? कोरोना के 2019 में। 2019? हाँ उसके बाद वैकेंसी उसके बाद नहीं हुआ, वो मात्र 4,000 में ही 2000 में 4,000 सीटें ही भरी गई थी टोटल, उसमें भी सीटें 5,5600 के आसपास खाली रह गई थी। जी, तो खाली भी क्यों नहीं भरा? खाली पर उस टाइम हमारे पास सफिशिएंट नर्सेस, ट्रेंड नर्सेस की कमी थी। जब उसके बाद हमारे पास ट्रेंड नर्सेस भी आए तो इसके बारे में सरकार कभी भी इसमें जागरूकता अपनी नहीं दिखाई सीएचओ का भी नहीं कर रहा है। तो पहले सीएचओ में क्या होता था ना हम लोग का कि जीएनएम को लिया जाता, उसको भी बंद कर दिया गया। अब बीएससी नर्सिंग को लिया जा रहा है, जीएनएम को बंद कर दिया गया है। तो हम लोग तो पूरी तरह से फंस चुका हूँ। हम लोग को सरकार से बस एक ही गुहार लगा रहे हैं, कुछ नहीं दीजिए, बस जीएनएम नर्स, स्टाफ नर्स का बहाली दे दीजिए, बस और कुछ नहीं। और कुछ नहीं चाहिए? बस और कुछ नहीं चाहिए। जहाँ तक हाँ हम लोग का बहाली का ही है, और जहाँ तक अभी तेजस्वी यादव के आवास पे आए हैं, हम लोग को खड़ा भी नहीं होने दिया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। क्या क्यों हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग बहाली मांगने आए हैं ना, हम लोग कुछ तो आंदोलन तो नहीं कर रहे हैं। हम लोग सुरक्षा पूर्वक, शांति पूर्वक, हम लोग लगभग 150 स्टूडेंट है, अभी आने नहीं दिया जा रहा है। सबको वहीं गेट पे खड़ा कर दिया, रोका गया है सबको। हाँ सबको रोका गया है। हम लोग हाँ नहीं जाने देंगे, वहाँ मिलने का अलाउ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं दे रहे हैं, गेट पर खड़ा तक नहीं होने दे रहे हैं। बहुत उम्मीद से उनसे हाथ जोड़ के तेजस्वी यादव जो अपने वादा किए हैं ना उनको पूरा कर दीजिए। हाँ। हम लोग बहुत उम्मीद से आपके पास आ रहे हैं। आप 9 बार दौड़ चुके हैं, 9वां बार हम लोग का है। प्लीज अब इस पर रिक्वेस्ट करिए, आपसे वो रिक्वेस्ट है कि हमको ये अबरी मांग को पूरा करिए। वैकेंसी सर और राहुल जी हैं, पिछले कई बार हम लोग आए हैं, इसमें बार बार एक ही आश्वासन मिलता है कि ठीक है, अगले बार तो हमको मिला था कि नेक्स्ट मंथ में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, लेकिन नेक्स्ट मंथ से शायद उस वक्त से अभी तक 10 मंथ बीत चुका है, कुछ नहीं मिला है हम लोगों को। अभी तक हम लोग खाली हाथ। आप क्या कहना चाहिएगा तेजस्वी यादव से? हम यही कहना चाहते हैं कि सर हम लोग के तरफ से रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी से जल्दी वैकेंसी निकालिए, हम लोग का बहाली करवाइए। हम लोग ऐसे पढ़ लिख करके और ऐसे ही बैठे रहेंगे तो बताइए, हम लोग का लोन नहीं चुका पाएंगे तो हम लोग का क्या हालत होगा। अब यही कहिएगा जी, हम कोई लोन लेके पड़े हैं। तो ये थे जीएनएम के स्टूडेंट, और उनका सीधा कहना है कि पूरे बिहार में लगभग तकरीबन 25,000 के करीब में इनकी संख्या है। और जिस तरीके से वैकेंसी नहीं आ रही है और लगातार ये लोग जैसे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मिले हैं और बार बार ये कह रहे हैं, तेजस्वी यादव से अनुनय विनय कर रहे हैं कि इनकी बातों को सुना जाए और इनको जल्द से भर्ती किया जाए। चूंकि ये लोन पे पढ़े हैं तो घर का प्रेशर और बैंक का प्रेशर इनके ऊपर है। फिलहाल इस पे आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमारे साथ शेयर कीजिएगा, बने रहे।